अस्सलाम वालेकुम, हेलो और वेलकम इकबाल इंटरनेशनल सर्विस से। मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज हम देख रहे हैं वैल्यू ऑफ निकाहनामा एंट्री। निकाहनामा की जो एंट्रीज होती हैं, जो निकाहनामा है उसमें मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं, उसमें एंट्रीज होती हैं, बहुत सी चीज़ों के उसमें तायुन किया जाता है। मियाँ और बीवी के हकूक, उसकी जिम्मेदारियों और उसकी लेबिलिटीज़ और राइट्स का तायुन करता है दोनों पार्टीज़ का। इसलिए निकाहनामा बहुत ही वर्थी होता है। अब दूसरे अगर मज़ाहिब में देखें, दूसरी अगर में देखें, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का नाम पता होता है और कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमारे निकाहनामा में जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसमें पूरी डिटेल होती है, उसमें पूरे हकूक और फ़राइज़ का इहाता किया होता है, दोनों के राइट्स क्लियर लिखे जाते हैं ताकि बाद में कोई मसला दरपेश नहीं है। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ होती है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। यूँ समझो कि अगर इसमें कोई चीज़ लिख दी जाती है, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के ज़ुमरे में आता है, उसको अलहदा से रजिस्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी चूँकि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, निकाहनामा भी यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड होता है, ऑफकोर्स उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो ये भी एक किस्म का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था। जिस तरीके से हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें हम रजिस्ट्रार ऑफ द प्रॉपर्टी के पास वो जाकर रजिस्टर कराते हैं, तो सेम ये इसकी भी वर्त, यानी जो भी निकाहनामा की एंट्रीज है, चाहे वो हक मार के बारे में, चाहे वो मेंटेनेंस के बारे में, चाहे जायदाद के बारे में, चाहे प्रॉपर्टी के बारे में, क्या डिवोर्स के बारे में, चाहे कोई और लेन देन के बारे में, जितनी भी रजिस्ट्रेशन उसमें चीज़ें दर्ज की गई है, तो वो निकाहनामा एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की वर्थ रखता है और उसकी वर्थ एक रजिस्टर्ड दस्तावेजात के बराबर है, मसावी है। ये रूलिंग भी है 2020 CLC पेज है 803 पेशावर। इसमें यही करार दिया गया है कि इंदराज निकाहनामा में जो इंदराज है ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की वैल्यू के बराबर है, उसके बराबर ये वैल्यू रखता है। और निकाहनामा याद रखें ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और जो कि एडमिजिबल है इन एविडेंस में, एडमिजिबल इन एविडेंस पर से एज एविडेंस द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और एडमिजिबल है और इसकी वर्थ ऐसे है जैसे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर, अगर कोई प्रॉपर्टी लिख दी जाती तो ये समझा जाएगा ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, उसके लिए रजिस्ट्रार ऑफ द प्रॉपर्टी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। हस्बैंड ने प्रॉपर्टी बीवी को लिख के दे दी तो ये समझे कि रजिस्टर्ड हो गई। अब किसी किस्म की दूसरे रजिस्ट्रेशन की दूसरी जगह के प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं, कतई नहीं है, ये खुद एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। रूलिंग है PLD 2000 लाहौर पेज है 236। देखिए एंट्रीज ऐसे होती है निकाहनामा में जैसे एक रजिस्टर्ड डीड है, रजिस्टर्ड डीड के बराबर की एंट्री होती है और इसलिए रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास उसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। और इस बेस पर अगर कोई चीज वहां लिख दी जाती है तो ये समझे कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और इसी बेस पर बीवी उस प्रॉपर्टी का अगर उसके पास पोजीशन नहीं है तो वो पोजीशन ले सकती है, इसी बेस पर कि ये एक निकाहनामा में लिखा गया, चूंकि ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बराबर है और जो लिख दिया जाता है इसलिए उसकी वैल्यू हो जाती है, चाहे हक मार है चाहे प्रॉपर्टी है। अगर नहीं लिखा तो ज़बानी की देखे कोई वर्थ नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। अगर लिख के दे दी जाती है खासकर निकाहनामा में तो ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की हैसियत रखता है। इसमें बहुत सी रूलिंग हम आपको दे रहे। 2010 YLR पेज 2452 है और इसके अलावा 2013 YLR है पेज 1118 है और इसके अलावा PLD 205 लाहौर है, सॉरी PLD 2005 लाहौर पेज 88 और इसके अलावा 2014 MLD पेज है 1479 और इसके अलावा PLD 2011 SC है पेज सुप्रीम कोर्ट पेज है 221 और इसके अलावा PLD है 2004 की SC यानी सुप्रीम कोर्ट पेज है 10। तो ये एक इस बेस पर अगर कोई लिख दिए जाते हैं प्रॉपर्टी तो इस बेस पर बीवी पोजीशन क्लेम कर सकती है, कुछ ले भी सकती है क्योंकि इसकी वर्थ है। ये था आज के लिए लेक्चर। इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।